वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिंपल और प्रॉफिटेबल बनाने पर फोकस करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट एंट्री पॉइंट स्ट्रेटजी कौन सी है जो कि मैं खुद लाइव मार्केट में इस्तेमाल करता हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट में सही एंट्री जोन कौन से हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करना है, सिग्नल कन्फर्मेशन को कैसे पहचानना है और रिस्क कम रख कर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आज की वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट एंट्री पॉइंट जो है वो शेयर करने वाला हूं जो कि हर एक ट्रेडर को जो है इसकी नीड होती है कि बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा है और एग्जिट पॉइंट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको डीप क्लियर करने वाला हूँ। तो सिग्नल हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें जोन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जोन, स्पोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन। ये नीचे होता है स्पोर्ट जोन, ये देखें, और ऊपर होता है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं रेजिस्टेंस जोन। ऊपर होता है बेसिकली ये यहाँ पे। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से मेरी वीडियो को देखने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकें, और ना सिर्फ ड्रा कर सकें बल्कि आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत मार्केट में एंट्री को फाइंड आउट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम जो है आप जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये थे हमारे जोन, इनको आपने ड्रा करना है। आपने हमेशा ये मेरी बात ज़हन में रखनी है, आपने जब भी मार्केट में एंट्री फाइंड आउट करनी है, आपने मार्केट का जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना है, इससे पहले आपने फंडामेंटल को भी आपने एनालिसिस करना है। उसके लिए आपने किसी भी ब्राउज़र में जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे आपने न्यूज़ को देखना होता है। तो उस टाइम आपने जो है अवॉइड करना है न्यूज़ ट्रेडिंग से। ठीक है, तो इसके अलावा जब भी आप मार्केट को में टेक्निकल एनालिसिस करती हैं तो आपने बड़े टाइम फ्रेम में करना है, मिनिमम H4 या फिर D1 में, मतलब डे 1 में। ठीक है, तो अब बेसिकली मार्केट जो है वो इस जोन में है, सपोर्ट जोन में है और रेजिस्टेंस जोन में है। तो अगर मार्केट कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिगनर्स के लिए थोड़ा फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मार्केट को इससे पहले आपको फाइंड करना होता है कि ये किस ट्रेंड में वर्क कर रही है। बेरिश ट्रेंड में वर्क कर रही है, बुलिश ट्रेंड में वर्क कर रही है, तो उसके लिए हमें बेसिकली किसी भी इंडिकेटर की हेल्प लेना पड़ती है, या फिर मार्केट किसी ट्रेंड में वर्क कर रही होती है, किसी चैनल में वर्क कर रही होती है। तो इससे पहले जो है मार्केट जो है वो एक चैनल में यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में वर्क कर रही थी। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। आपने हमेशा लोअर को हाई के साथ ऐसे मिला देना है, आपने ऐसे, ये देखें मैंने लोअर को हाई के साथ मिला दिया है। ठीक है, थोड़ी सी आप इसको बॉडी के साथ रख लें, सेटिंग कर लें। तो ऐसे ही आपने एक चैनल ड्रा कर लेना है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेरिश ट्रेंड में वर्क कर रही है। ये देखें, पहले तो मार्केट इस चैनल के अंदर थी, ये देखें, इधर से उसने एक सपोर्ट एरिया का काम किया, इस ट्रेंड लाइन ने मार्केट ऊपर गई, उसने इस अपने एरिया को ब्रेक किया, नीचे इसी के ऊपर सीधा, और फिर नीचे और फिर ऊपर। और ऐसे ही मार्केट इस एरिया में, जैसे ही मार्केट इस जोन में दाखिल हुई है जो कि हमने अभी ड्रा की हैं, तो अभी के लिए मार्केट इसी जोन के अंदर ही वर्क कर रही है। ये बड़ा टाइम फ्रेम H4 है। जब भी आपने एंट्री लेनी है तो आपने ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कम से कम H1 में जाकर आपने, अगर आप डे ट्रेडिंग करती हैं तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना है, मार्केट के ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमने इन जोन को ड्रॉ करने के बाद हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी है। तो कंफर्मेशन के लिए आपने प्राइस एक्शन को यूज़ करना है। आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कैंडल्स होती हैं जो कि मार्केट का एक लैंग्वेज होती हैं, उसको आपने समझना है। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में दाखिल होती है तो या तो एंगल्फिंग बनेगा, पिन बार बनेगी, डोजी टाइप कैंडल बनेगी और एक लॉन्ग वीक कैंडल बनेगी। ये होती है बेसिकली कंफर्मेशन। इसके अलावा आप इंडिकेटर से भी हेल्प ले सकती हैं। इंडिकेटर से भी आपको भी कंफर्मेशन देता है, जैसे कि RSI डाइवर्जेंस, मैग इंडिकेटर, या फिर आप मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटजी होती है क्रॉस ओवर वाली, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। 50 का मूविंग एवरेज और 20 के मूविंग एवरेज को जो है आप क्रॉस ओवर के साथ आप यूज़ कर सकती हैं। ये आपको एक बेस्ट ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करके देता है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है आपको फौरी ट्रेंड फाइंड आउट करके देता है, और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये डिले से हमेशा जो है आपको फाइंड आउट कर देती हैं। तो हमेशा ये
डिले से जब सिग्नल देती हैं तो जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट की जो एंट्री होती है वो 100% प्रॉफिटेबल नहीं रहती। इसलिए प्राइस एक्शन को मैं यूज़ करता हूँ और ये स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में आएगी तो एंगल्फिंग बनेगा, बेरिश एंगल्फिंग, पिन बार बनेगी या फिर कोई डोजी टॉप कैंडल एंड लॉन्ग विक वाली कैंडल बनेगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें इस एरिया में सपोर्ट वाले में, तो यहाँ पर भी कैंडल ने एक सिग्नल दिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई उसने यहाँ से एक पुल बैक लिया। अभी भी मार्केट इसी जोन के अंदर है। अभी हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए हम जो है इस सेटअप में ट्रेड करेंगे। जब भी मार्केट ऊपर इस जोन में इंटर आ गई, इस जोन के करीब आएगी तो हम सेल करेंगे, और नीचे आएगी सपोर्ट के एरिया में तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन कन्फर्मेशन के साथ इसके अलावा आप मजीद कन्फर्मेशन भी आप ले सकती हैं इंडिकेटर से। तो अब हम देख लेते हैं कि आपने जोन ड्रा करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, आपने कंफर्मेशन लेनी है। अब हम देखते हैं कि आपने जब एंट्री लेनी है तो आपने एंट्री का जो रिस्क और रिवार्ड है वो 1:2 होना चाहिए। बेसिकली 1:3, 1:4, 1:1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी मार्केट में अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमेशा जो लास्ट स्विंग लो होता है उसके नीचे यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप यहाँ से एंट्री लेती हैं तो ये जो लास्ट स्विंग हाई है, जो लास्ट स्विंग हाई की जो कैंडल है, इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, और हमारा जो रिस्क और रिवार्ड होगा वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आप इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब प्राइस एक्शन को सीखते हैं तो आपके 2 से 3 टेक प्रॉफिट होती हैं तो आप बड़ी बड़ी लॉट साइज यूज़ करना शुरू कर देती हैं, इमोशनल ट्रेडिंग शुरू कर देती हैं, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देती हैं। ये कॉमन मिस्टेक होती हैं जो कि हमें हमेशा नुकसान की तरफ लेकर जाती हैं। ओवर लीवरेज को आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हमेशा स्टॉप लॉस आपने लगा कर रखना है और 1:2 आपका रिस्क और रिवार्ड होना चाहिए। तो ये थी प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी जो कि मैं खुद मार्केट में इसको यूज़ करता हूँ, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाएं, इसको सीखें, इसी पे वर्क करें, क्योंकि ये एक 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इसके बगैर आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइव फॉरेक्स सिग्नल और मजीद स्ट्रैटेजी अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।